हेलो नवीद। नाजिया, नाजिया क्या हुआ है तुम्हें? नवीद प्लीज मुझे आके यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ नवीद, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। हेलो नाजिया। नवीन प्लीज, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, मेरा दम घुट रहा है। नवीन मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज, मुझे जलाल के साथ नहीं रहना। प्लीज प्लीज मेरी मदद। रिलैक्स रिलैक्स, आ गया, चलो चलो। नाजिया, 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 हाँ जलाल बोलो। नीतू, नाजिया तुम्हारी तरफ तो नहीं आई? नाजिया इस वक्त? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। बगैर बताए कहीं चली गई है? तुमने आज फिर उसे कुछ बोल दिया होगा। नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या बात है? पता नहीं, वो अपना सेल भी रिसीव नहीं करे। फिर तो जरूर कोई बात होगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उसे अपने कॉन्फिडेंस में लो। मैंने भी उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती। अब क्या होगा? मैं अब क्या करूं? डोंट वरी, बात परेशानी की जरूर है, लेकिन तुम खुद पे कंट्रोल रखना। वो जहां भी होगी आ जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी तुम्हारी तरफ आ जाती हूँ। ओके ओके बाय। अब मैं जलाल के घर वापस नहीं जाऊंगी। आखिर उस घर में मेरी हैसियत ही क्या है? वैसे भी मैं सुंबुल और जलाल के बीच में दीवार बन के हायल नहीं होना चाहती। मैं तो तुम्हें पहले ही समझा था। वैसे भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उसकी सारी ज्यादतियां बर्दाश्त करती रहो। हम तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे नाजिया, ताकि तुम अपने शौहर के घर वापस जा सको। नहीं, सुंबुल के होते हुए मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। आखिर उस घर पे सुंबुल का भी तो हक है। वो जलाल की पहली बेबी। भूल जाओ सब कुछ। वैसे भी जलाल ने सिवाय दुख और परेशानियों के तुम्हें दिया ही क्या है? लेकिन फिर भी जलाल का तुम पर हक है नाजिया, वो तुम्हारा शौहर है।
और तुम्हें उसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी कदम सोच समझकर उठाना पड़ेगा। अब तो नाजिया का भी है पूजा, लेकिन क्या मिला उसे? मेरे ख्याल से तुम्हें अब जलाल के घर वापस जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग प्लीज किसी को बताना नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ। अगर तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आई हो तो चली जाओ यहाँ से। वैसे भी मैं अपने पर्सनल मैटर्स तुमसे डिस्कस नहीं करना चाहता। कुदरत का भी अजीब निजाम है ना। एक वो दिन था जब मैं तुम्हें छोड़ के गई थी और एक आज का दिन है जब नाजिया तुम्हें छोड़ गई। अगर आज भी तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं आएगा तो रोज इसी तरह ठुकराए जाओगे। रोज तुम्हें कोई इसी हालत में छोड़ के चला जाएगा। अगर तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आई हो तो चली जाओ यहाँ से। वैसे भी मैं अपने पर्सनल मैटर्स तुमसे डिस्कस नहीं करना चाहता। नहीं जलाल, मैं सिर्फ तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए आई हूँ और इस बात का एहसास दिलाने के लिए आई हूँ कि अगर इस दुनिया में तुमसे कोई सच्ची मोहब्बत करता है तो वो मैं। तुम्हारे दुख दर्द का मुझे भी एहसास होता है। मैं इस हालत में तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। आज जो कुछ भी हुआ है उसकी भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुमने जो जहर मेरी जिंदगी में घोला है तुम कभी भी उसको ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसा मत कहो जलाल, मेरी मोहब्बत पे अभी भी शक मत करो। मैं अभी तक तुम्हें वैसे ही चाहती हूँ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। Just leave me alone. Just leave me alone. आइए आप लोग खाना खा लीजिए। चलो नाजिया, अब खाना खा लेते हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप लोग खा लें। देखो नाजिया, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग खाना पीना ही छोड़ दें। ये सब कुछ करके तुम खुद को भी तकलीफ पहुंचा रही हो और मुझे भी। जिंदगी में कोई भी स्टेप लेने के बाद पछताना नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि पहले अच्छी तरह सोच लो और फिर कोई स्टेप लो। आप एक्सक्यूज मी। हेलो जी नीतू दीदी। आई एम सॉरी पूजा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया इस टाइम। नहीं कोई बात नहीं दीदी, कोई काम था? हाँ, मुझे नाजिया के बारे में पूछना था। जी क्या? वो यही कि तुम्हारी उससे फोन पे बात हुई है? नहीं तो। अच्छा, तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? काफी दिन हो गए हैं। आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं, बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। बाय। ओके। वो नाजिया के बारे में पूछ रही थी। तुमने ठीक किया जो उन्हें कुछ बताया नहीं। किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं। चलो नाजिया, खाना खा लो।
इस वक्त कोई कदम उठाना भी गलत होगा, बिला वजह की बदनामी होगी। प्लीज जलाल, थोड़ा सा वेट। अगर वो वहां भी नहीं है फिर कहां जा सकती है? प्रॉब्लम यही तो है कि उसका सेल भी ऑफ आ रहा है। इस वक्त कोई कदम उठाना भी गलत होगा, बिला वजह की बदनामी होगी। प्लीज जलाल, थोड़ा सा वेट कर लो। जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है कि वो खुद वापस आ जाए। वो तो ठीक है, मगर वो नाराज होकर कही है अगर कोई गलत कदम उठा लिया तो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है वो ऐसा नहीं करेगी। सिर्फ तुम्हारी और अपनी इज्जत का पूरा पास होगा। और अगर वो लौट के वापस नहीं भी आई ना, तब भी वो तुमसे कांटेक्ट करेगी, तुम्हें बताएगी जरूर। लेकिन अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। नहीं तो आई डोंट वांट टू लूज हर, आई डोंट वांट टू लूज हर। पूजा बता रही थी तुमने नाश्ता नहीं किया अभी तक। मुझे भूख नहीं है। देखो नाजिया, तुम एक ऐसे शख्स के लिए खाना पीना छोड़ रही हो जिसने तुम्हारी जिंदगी को खेल बना दिया। ये मामला सिर्फ तुम्हारी अकेली जात का नहीं है। हमारे खानदान, हमारी फैमिलीज, सबकी इज्जत इन्वॉल्व है। और वैसे भी जलाल महमूद ने अपने पैसे के बलबूते पर हमारे घर वालों की इज्जत को रौंदा है। अब हमें उसको रोकना है ताकि हमारे खानदान, हमारी फैमिलीज ज्यादा बेइज्जत ना हो। नवीद, अगर जलाल यहाँ आ गया तो? अव्वल तो वो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि अब सुंबुल उसकी जिंदगी में आ गई। अब उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी अगर वो यहाँ आया तो मैं उसे इस घर की दहलीज पार करने की इजाजत नहीं दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये मामला जल्द अज जल्द हल करके तुम्हें पाकिस्तान वापस भिजवा दूं। मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारा चैप्टर क्लोज कर चुका हूं। जितना जोर दोगी उतना ही मेरे इरादों में मजबूती पाओगी। तुम्हें आज भी उस शख्स की परवाह है जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नाजिया, तुम्हें अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजारने का पूरा पूरा हक है। मुझे पता चल गया है कि नाजिया कहाँ है। कहाँ है? कहाँ है वो? नवीद के घर।